जो हल्ला हो रहा है वो लगातार जारी है। मुस्लिम धर्मगुरु मदरसा संचालक लगातार मदरसों में सर्वे का विरोध कर रहे हैं। इस बहस में अब एंट्री हुई है एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, जिसने ये साफ साफ कह दिया है कि मदरसों में फंडिंग बढ़ी लेकिन बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे देश की एजुकेशन मैपिंग से महरूम हैं। मदरसों में आज भी औरंगजेब के काल का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। किस आधार पर एनसीपीसीआर मदरसों में सर्वे को सही करार दे रहा है और क्या मदरसों की फंडिंग का वो सच है सामने जिसे एनसीपीसीआर ने सामने रखा है, जानने के लिए देखें हमारी ये रिपोर्ट। अच्छा, अल्फाबेट किसे कहते हैं पता है आप? जी ये बताइए, राष्ट्रपति का नाम पता है आपको? जी, राष्ट्रपति का नाम जनाब श्री नरेंद्र मोदी साहब। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? क्या नाम है हमारे देश के राष्ट्रीय पशु का? दिनों के नाम अंग्रेजी में पता है? बताइए क्या? संडे मंडे ट्यूसडे। महीनों के नाम बेटा? प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मनमोहन सिंह। साहित्यकार कौन? फरवरी। FERBARY। उत्तर प्रदेश में मदरसों के रियलिटी चेक में आपने देखा था किस तरह शिक्षकों के ज्ञान का डिब्बा गोल निकला, जिसका असर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों पर साफ साफ नजर आ रहा था। यूपी में मदरसों के इन्हीं हालात पर अब सख्त हो गया है एनसीपीसीआर। साइंस का हिंदी में साइंस को क्या कहेंगे? साइंस को उर्दू में जो है हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में आपको पता है राष्ट्रपति कौन है आपके? राष्ट्रपति राष्ट्रपति कौन है? इंग्लिश की कोई पोयम आती है आपको? इंग्लिश की कोई पोयम? पोयम आती है कोई इंग्लिश की आप लोगों को? इंग्लिश की पोयम? कोई भी? हाँ, कोई भी। एनसीपीसीआर ने मदरसों में एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े किए और साफ साफ कहा कि योगी की कवायद यानी मदरसों का सर्वे बेहद जरूरी है। एनसीपीसीआर ने मदरसों की हालत को लेकर जो बड़ा सवाल खड़ा किया है उसकी बुनियाद में है मदरसों की फंडिंग और मदरसों में बच्चों को ना मिलने वाली सुविधाएं। मदरसों में एक लंबे समय से फंडिंग के पैटर्न में चेंज आया और ये फंडिंग पैटर्न का चेंज इस तरफ इंगित करता है कि पहले जलसों से, जुलूस से, कम्युनिटी में तकरीरों के माध्यम से जो फंड रेज होता था वो कहीं ना कहीं बंद हुआ और मदरसों की डिपेंडेंसी दूसरे प्रकार के सोर्सेज पर बढ़ती चली गई। आयोग का इंटरवेंशन केवल इसमें यह है कि भाई जब मदरसों की फंडिंग है प्राइवेट सोर्सेज से है, बढ़ी है, वहाँ मदरसों में बच्चों के रखकर उनको खाना खिलाना, उनकी देखभाल करना, इस पर जो एक्सपेंडिचर होना था वो कम हुआ है। एनसीपीसीआर ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक मदरसों को तकरीबन 10,000 करोड़ की फंडिंग होती है, जिसमें से 50% यानी कि 5,000 करोड़ के सोर्स सीक्रेट होते हैं। यानी फंडिंग कहां से हुई इसका कुछ अता पता नहीं है। इतनी बड़ी फंडिंग के बावजूद मदरसों में बच्चों को मिड डे मील और पोषण जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती। मदरसों में बच्चों को किन हालात में शिक्षा मिलती है इसके सबूत न्यूज नेशन के रियलिटी चेक में भी सामने आ चुके हैं, जहां एक ही हॉल में 4-4 कक्षाओं के बच्चे पढ़ते नजर आए थे और कुछ मदरसे तो ऐसे थे जहां कक्षाओं में बच्चों के बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं थी।
उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के मदरसों के सर्वे की बात कर रही है। सरकार का कहना है कि मदरसों को बेहतर बनाए जाने के लिए सरकार उनका सर्वे कराना चाहती है, जिससे कि मदरसों की स्थिति की जानकारी हो फिर और सरकार उनको कैसे बेहतर बनाया जाए इसके लिए कदम उठाए। तो हम आजमगढ़ के एक मदरसे में आए हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 5 क्लासें एक साथ चल रही हैं। लाइट नहीं आ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी तो बच्चे खामोश हो गए, लेकिन जब एक साथ पढ़ रहे थे तो बहुत एम्बियंस बहुत ज़्यादा और था, शोर बहुत ज़्यादा और था। एनसीपीसीआर ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर मदरसों के सर्वे को जायज करार दिया है और इसकी दूसरी बड़ी वजह बताई गई है मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का एजुकेशन मैपिंग से महरूम रहना। हमारी रिपोर्ट ये बताती है कि देश में इस वक्त मदरसे जो अनरिकग्नाइज्ड और अनमैप्ड हैं उनमें लगभग 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये बच्चे किसी भी मैपिंग से, मानचित्रण से गायब हैं, ये इनविजिबल हैं। तो ये बच्चे जिनका अधिकार शिक्षा है, वो अगर शिक्षा के मानचित्रीकरण से ही विलीन हो जाएंगे तो ये तो इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तो आयोग का कहना ये साफ साफ है कि भाई शिक्षा का अधिकार कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस पर बातचीत करिए, इस पर रास्ता निकालिए। यह आंकड़ा अपने आप में सोचने पर मजबूर कर देता है। वाकई अगर 1 करोड़ बच्चों की एजुकेशन मैपिंग नहीं है तो उनकी शिक्षा का स्तर, उनके भविष्य को लेकर कोई प्लान नहीं बनाया जा सकता। इस तरह बच्चे अच्छी शिक्षा और जीवन में बेहतर अवसरों से वंचित रह सकते हैं और ये खुद मदरसा संचालक कबूलते हैं। हमें बिल्कुल भी मदरसों से इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर नहीं निकालने हैं। हम ये पूछें कि किस यूनिवर्सिटी से या किस मेडिकल यूनिवर्सिटी से या किस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से आपने कोई आलिम या कोई बड़ा पंडित या कोई बड़ा क्रिश्चियन का फादर निकाला है। जाहिर सी बात है उन इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर निकले, इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर निकले। उसी तरीके से मदरसे का मकसद ये है और हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम इन मदरसों से आलिम दीन निकालें। सुना आपने, खुद मौलाना कबूल कर रहे हैं कि मदरसों से इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनाए जाते, तो फिर मदरसों को सिर्फ मौलाना या इमाम बनाने के लिए चलाया जा रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर बच्चों को मदरसों में क्यों लाया जाता है? क्या ये बच्चों के सपनों, उनके आने वाले कल के साथ धोखा नहीं है? योगी सरकार इन्हीं हालात को बदलने के लिए मदरसे का सर्वे कराने का दम भर रही है। अगर सर्वे के जरिए मदरसों के हालात बदलने की कोशिश की जा रही है तो फिर इतनी हाय तौबा क्यों? दिल्ली से विकास चंद्रा के साथ लखनऊ से अविनाश सिंह, न्यूज नेशन।